रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग मेजर कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे कंप्यूटर के, और कंप्यूटर का जो आज कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे वो है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्टोरेज है क्या। स्टोरेज इज़ यूज टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। स्टोरेज को हम यूज़ करते हैं किसी भी टाइप के डाटा को, इंफॉर्मेशन को, प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए परमानेंटली। इट इज़ आल्सो नॉन एज सेकेंडरी स्टोरेज और मैस स्टोरेज। इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज और मैस स्टोरेज भी कहते हैं। अब स्टोरेज मीन्स टू से कि जो डाटा आपका रैम में होता है, मेमोरी में होता है, वो आपका टेम्परेरी होता है। आप उस पर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि अपना वो डाटा परमानेंटली, जब भी आपको वो डाटा चाहिए हो, जब भी आपको उस डाटा की नीड हो, आप उसको रिट्रीव कर लें, तो वो डाटा जो है परमानेंटली आप स्टोर करते हैं अपने स्टोरेज डिवाइसेस पे। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, सॉलिड स्टेट डिस्क है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी है, मेमोरी कार्ड्स वगैरह एंड ऑप्टिकल डिस्क। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? अ स्टोरेज डिवाइस इज़ अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कंप्यूटर हार्डवेयर का एक ऐसा पीस है दैट इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा। इसको हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। और हमारी कुछ स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो इंटरनल भी होती हैं और कुछ जो हैं वो एक्सटर्नल भी होती हैं। आप उन एक्सटर्नल को यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, और उसमें डाटा को आप राइट भी कर सकते हैं, डाटा को रीड भी कर सकते हैं। मीन्स के डाटा जो आप राइट कर रहे होते हैं उसको आप रिट्रीव भी कर सकते हैं। टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं स्टोरेज डिवाइसेस के। नंबर 1 पे है रीडिंग। रीडिंग कहते हैं बच्चे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप डाटा को, पढ़े हुए डाटा को, मीन्स के किसी भी स्टोरेज मीडियम पर, हार्ड डिस्क पर, फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल डिस्क पर, कहीं पे भी ऐसा स्टोरेज मीडियम जहाँ पे डाटा पड़ा है और उस डाटा को आपने रीड करना है, आपने रिट्रीव करना है, तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं रीडिंग। और स्टोरेज डिवाइसेस पर डाटा को स्टोर करना, उसको आप कहते हैं राइटिंग। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, पहली जो डिस्क मैं आप एक्सप्लेन करूँगी वो है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क को यूज़ करता है मैग्नेटिक मटेरियल डाटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डिस्क सरफेस पे। मीन्स के मैग्नेटिक डिस्क जो है वो एक मैग्नेटिक जो है ना मटेरियल यूज़ करता है, या मैग्नेटिक मटेरियल इसमें यूज़ होता है डिस्क की सरफेस पे डाटा को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। द डाटा ऑन मैग्नेटिक डिस्क इज स्टोर्ड इन ट्रैक्स एंड सेगमेंट्स। अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारी एक डिस्क है और डाटा जो होता है हमारा मैग्नेटिक डिस्क में वो स्टोर्ड होता है ट्रैक्स पर एंड सेक्टर्स पर। ये जो सर्कुलर फॉर्म होती है इसे हम बोलते हैं ट्रैक्स। ये हमारे पास ट्रैक्स है, और मैंने कहा कि डाटा ट्रैक्स और सेक्टर्स में होता है। अब ट्रैक्स फॉर्म सर्कल्स ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। ट्रैक्स किसकी फॉर्म में होते हैं? सर्कल की फॉर्म में होते हैं जो कि सरफेस पे होते हैं मैग्नेटिक डिस्क की। ईच ट्रैक ऑन अ डिस्क, हर ट्रैक जो है डिस्क का, ठीक है, उसको डिवाइड किया जाता है सेक्टर्स में। ये मैं इसको क्या कर रही हूँ? डिवाइड। बच्चे ये जो आपका एक पूरा डिवीज़न है जिसको आपने डिवाइड किया, ये आपका क्या बन जाता है? सेक्टर। और ये आपके क्या होते हैं? ट्रैक्स। ठीक है, ये एक डिस्क है जिसकी जो सर्कुलर फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम बोलते हैं ट्रैक्स। और उन ट्रैक्स को डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल सेक्टर्स में। अब हमने कहा कि मैग्नेटिक डिस्क क्या करती है? डाटा को स्टोर करती है किसकी फॉर्म में? ट्रैक्स की फॉर्म में एंड सेक्टर्स की फॉर्म में। Each track on a disk is divided into sector and each sector typically store 512 यानी कि 512 बाइट्स ऑफ डाटा स्टोर करती है। ये जो हर सेक्टर है, एक सेक्टर जो है स्टूडेंट्स वो 512 बाइट्स ऑफ डाटा स्टोर करता है। नेक्स्ट आती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आर प्राइमरली स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर टू स्टोर द प्रोग्राम्स एंड डाटा परमानेंटली। हार्ड डिस्क को भी यूज़ किया जाता है परमानेंटली किसी भी टाइप के डाटा को, इंफॉर्मेशन को या प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए। इट इज़ आल्सो नॉन एज हार्ड डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं या हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर हैव एट लीस्ट वन हार्ड डिस्क। आपके जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसमें एक इंटरनल हार्ड डिस्क होती है जिसमें आपका डाटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है। सम लार्ज स्केल कंप्यूटर्स हैव 100 ऑफ हार्ड डिस्क। और कुछ लार्ज स्केल कंप्यूटर्स हैं उसमें फिर 100 ऑफ हार्ड डिस्क जो है ना वो इंसर्ट होती हैं, इसमें डाटा को जो है ना स्टोर किया जाता है। कैपेसिटी जो है हार्ड डिस्क की वो आपकी 8 टेराबाइट या इससे भी ज़्यादा हो सकती है।
देन है हमारे पास हार्ड डिस्क के कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क, ट्रेडिशनल जो हार्ड डिस्क है वो किसकी टाइप है स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक डिस्क की टाइप है। इसको हम फिक्स डिस्क भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिक्स होती है सिस्टम यूनिट के अंदर। मैंने कहा ये इंटरनल हार्ड डिस्क की अगर बात करूं तो इंटरनल हार्ड डिस्क जो है वो सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स होती है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल सर्कुलर डिस्क, इसके अंदर मज़ीद सर्कुलर डिस्क होती हैं जिसको हम प्लेटर्स कहते हैं। मीन्स के हार्ड डिस्क के अंदर फिर कुछ सेवरल जो हैं वो सर्कुलर डिस्क होती हैं। इस तरह की डिस्क होंगी सर्कुलर, और इनको हम प्लेटर्स का नाम देते हैं। और ये कोट की जाती हैं मैग्नेटिक मटेरियल से। किससे कोटेड की गई हैं? मैग्नेटिक मटेरियल से। प्लेटर्स जो होते हैं आर स्टैक ऑन द टॉप ऑफ वन एनदर इनक्लोज्ड इन अ सील केस। और इन जो प्लेटर्स होते हैं ये आपके एक दूसरे के ऊपर जुड़े होते हैं। मीन्स टू से कि ये जो आपके, मैंने आपसे कहा कि हार्ड डिस्क में एक सर्कुलर शेप में प्लेटर्स होते हैं और इन प्लेटर्स को ऊपर नीचे जोड़ा जाता है और उनको इनक्लोज किया जाता है एक सील केस में। ईच प्लेटर हैज़ टू रीड एंड राइट हेड, और हर प्लेटर के दो रीड और राइट हेड्स होते हैं। कौन से हेड्स? रीड एंड राइट हेड्स। रीड एंड फॉर वन फॉर ईच साइड। द हार्ड डिस्क आल्सो हैज़ आर्म्स दैट मूव द रीड एंड राइट हेड्स टू फाइंड प्रॉपर लोकेशन ऑन द प्लेटर्स टू रीड एंड राइट डाटा। अब हार्ड डिस्क में से अगर डाटा को रीड करना होता है, डाटा को राइट करना होता है, तो हार्ड डिस्क में आर्म्स लगे होते हैं। अब आर्म्स क्या काम करते हैं? जब भी स्टूडेंट्स को डाटा को रीड करना होता है, हार्ड डिस्क में पड़े हुए डाटा को रीड करना होता है, तो मैंने कहा कि हार्ड डिस्क में आपके प्लेटर्स लगे होते हैं। प्लेटर्स लगे होते हैं बच्चे, उनमें डाटा आपका क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है। अब आर्म्स का क्या काम होता है? जब डाटा को उन प्लेटर में से रीड करना होता है तो आर्म्स क्या करता है? रीड हेड को यूज़ करता है। मीन्स कि रीड हेड को मूव करवाता है। और हार्ड डिस्क में जो प्लेटर्स लगे होते हैं, उन प्लेटर्स पे जहाँ पे डाटा स्टोर होता है उसकी लोकेशन को फाइंड करता है और वहाँ पे डाटा जो पड़ा होता है उसको रीड कर देता है। तो मैंने आपसे यही कहा कि हार्ड डिस्क आल्सो हैज़ आर्म्स दैट मूव, जो मूव करवाते हैं रीड या राइट हेड्स को फाइंड करने के लिए एक प्रॉपर लोकेशन को, किसकी? प्लेटर्स की, जहाँ पे डाटा मौजूद होता है और जिस डाटा को रीड करना होता है। और अगर राइट करना हो तो आर्म्स क्या करते हैं? आर्म्स का काम क्या होता है? फिर राइट हेड को वो यूज़ करता है और राइट हेड को मूव करवाता है और प्लेटर की उस लोकेशन को फाइंड करता है, उस लोकेशन पे लेके जाता है जहाँ पे डाटा को स्टोर करना होता है। यूज़र रीड और राइट कर सकता है मैनी टाइम्स डाटा को फ्रॉम द हार्ड डिस्क। किसी भी टाइम पे यूज़र जो है ना वो उसको जो भी डाटा चाहिए होता है वो उस डाटा को रीड या राइट कर सकता है हार्ड डिस्क से। उसके बाद है बच्चे हमारे पास एक्सटर्नल एंड रिमूवेबल हार्ड डिस्क। अब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एक सेपरेट हार्ड डिस्क है, सेपरेट फॉर्म में होती है, जिसे कनेक्ट किया जाता है, जो कनेक्ट होती है यूएसबी पोर्ट या फायर पोर्ट के साथ। सिस्टम यूनिट में यूएसबी पोर्ट लगी होती हैं और उस पोर्ट के साथ, पोर्ट का काम होता क्या है कि अगर आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फुल हो गई है और आपको किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की ज़रूरत है ताकि आप अपना डाटा जो है वो उसमें स्टोर कर सकें और अपना जो सिस्टम है आपका उसमें जो मौजूद है हार्ड डिस्क, उसमें से डाटा को आप डिलीट भी नहीं करना चाह रहे, तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को सिस्टम यूनिट में जो यूएसबी पोर्ट लगी होती हैं उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसका एडवांटेज ये है कि सिस्टम यूनिट को ओपन नहीं करना पड़ता। अब सिस्टम यूनिट को ओपन नहीं करना पड़ता, दैट्स वाई इजीली ये इंसर्ट भी हो जाती है। जब डाटा इसमें आप स्टोर कर लेते हैं, डाटा इसमें पड़ा हुआ उसको रीड कर लेते हैं, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी कितनी है? 4 टेराबाइट या उससे ज़्यादा हो सकती है। रिमूवेबल हार्ड डिस्क की अगर बात करूं तो वो एक ऐसी टाइप है हार्ड डिस्क की जिसको इंसर्ट भी किया जाता है और रिमूव भी किया जाता है। किसको यूज़ करके? ड्राइव को यूज़ करके। कंप्यूटर सिस्टम में जो ड्राइव्स होती हैं उनके थ्रू जो हमारी रिमूवेबल हार्ड डिस्क है इसको इंसर्ट भी किया जाता है और इजीली उसको रिमूव भी किया जा सकता है। अब रिमूवेबल हार्ड डिस्क ड्राइव को यूज़ किया जाता है रीड करने के लिए और राइट करने के लिए, कि डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा जो आपका स्टोर है उसको रिट्रीव करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ होती है ऑन द रिमूवल हार्ड डिस्क में। स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी जो है ना वो 4 टेराबाइट तक हो सकती है या इससे कम भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क हमारे पास एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स या वीडियोस को या ऑडियोज़ को स्टोर कर सकते हैं।
अब ऑप्टिकल डिस्क इज फॉर्म ऑफ रिमूवेबल स्टोरेज। ये इसमें क्या क्या डिस्क आ जाती हैं, सीडीज़ आ जाती हैं, डीवीडीज़ आ जाती हैं, ब्लू रे डिस्क आती हैं। ऑप्टिकल डिस्क यूज़ करता है लेज़र, लो पावर लेज़र बीम को, डाटा को, पड़े हुए डाटा को उठाने के लिए, फैच करने के लिए और उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए। लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि लेज़र बीम राइट्स ऑन द सरफेस बाय क्रिएटिंग स्मॉल पिट ऑन द सरफेस। यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक डिस्क है और डिस्क में से अगर डाटा में राइट करना होता है तो होता क्या है कि इस डिस्क में जब डाटा को राइट करना होता है तो डिस्क की सरफेस पर लेज़र स्मॉल पिट बना लेता है, छोटे छोटे होल्स बना लेता है और उसके थ्रू वो डाटा को राइट करता है। डाटा को अगर स्टोर करना हो तो लेज़र बीम का काम ये होता है कि डिस्क की सरफेस पर स्मॉल होल्स को क्रिएट करता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है डॉट, इसको हम पिट का नाम भी देते हैं और इसको हम होल भी बोलते हैं। और अगर डाटा को रीड करना हो तो क्या होता है, लेज़र बीम पर फोकस करता है उन्हीं पेट्स पर, उन पेट पर लेज़र बीम फोकस करता है और उसमें जितना भी डाटा होता है उसको रीड कर लेता है। अब उसमें वो पेट की प्रेजेंस को चेक करता है कि अगर उसकी प्रेजेंस को चेक कैसे किया जाता है कि पेट की अगर प्रेजेंस 1 है या फिर पेट की प्रेजेंस जो है वो मीन्स कि अगर एब्सेंस और प्रेजेंस को चेक किया जाएगा, एब्सेंस 0 और प्रेजेंस 1 कंसीडर की जाती है और डाटा को रीड करके वो एक डिजिटल फॉर्म मीन्स के 0 और 1 की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी है 700 मेगाबाइट से गीगाबाइट तक जाती है। उसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क की कुछ टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास मेजर इसकी टाइप्स काउंट किया जाती हैं। कम्पैक्ट डिस्क है, डीवीडीज़ हैं, ब्लू रे डिस्क है। सबसे पहले बात करती हूँ कम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम सीडी भी बोलते हैं। ये कॉमनली यूज़ की जाती है फ़ोटोज़ या ऑडियोज़ या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को जो है ना वो स्टोर करने के लिए। द contents of CDs can be read by CD drive। सिस्टम यूनिट मीन्स कि अगर कंप्यूटर सिस्टम में जो आपकी CD ड्राइव्स लगी होती हैं, आप उन ड्राइव्स में CDs को इंसर्ट करते हैं और फिर CD आपकी इंस्टॉल हो जाती है और उसमें जितना भी डाटा होता है आप उसको इजीली रीड कर सकते हैं और उसमें पड़े हुए डाटा को आप जो है ना वो रीड करने के अलावा राइट भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिनमें जस्ट रीड किया जाता है। फॉर एग्जांपल सीडीज़ की पहली टाइप है CD रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, कि एक ऐसी CD जिसमें डाटा राइट किया गया है और उस डाटा को जस्ट रीड किया जा सकता है, उस डाटा को जस्ट उठाया जा सकता है, फैच किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, मज़ीद कोई भी डाटा इसके अंदर ऐड नहीं किया जा सकता। CDR का मतलब है रिकॉर्डेबल। इसका मतलब ये होगा कि डाटा को जस्ट 1 टाइम राइट किया जाएगा, एक बार जब राइट हो जाएगा लेकिन उसको बार बार राइट नहीं कर सकते, लेकिन उस राइट किए हुए डाटा को मैनी टाइम्स रीड कर सकते हैं। CD री राइटेबल का मतलब ये होगा कि हम मैनी टाइम्स राइट भी कर सकते हैं और मैनी टाइम्स रीड भी कर सकते हैं और जो मौजूदा डाटा है उसको इरेज करके न्यू डाटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं। देन है DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। ये एक सिमिलर होती है CD से, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है CD से क्योंकि ये स्टोर करती है 17 गीगाबाइट ऑफ डाटा। इसकी भी 3 टाइप्स हैं, DVD रोम, DVDR, DVD री राइटेबल मीन्स के डाटा जो राइट किया होता है उसको जस्ट रीड किया जा सकता है। इसमें डाटा एक ही बार राइट होगा और मीन्स आपने वो डाटा स्टोर किया, कोई वीडियो कोई ऑडियो स्टोर किया, उसको जस्ट आप एक ही बार स्टोर कर सकते हैं, बार बार उसको स्टोर नहीं कर सकते। सेम यहाँ पे री राइटेबल कि आप मैनी टाइम स्टोर भी कर सकते हैं, मैनी टाइम्स रीड भी कर सकते हैं। देन आती है हमारे पास ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क में स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक न्यू और ये मोर एक्सपेंसिव है। ये एक्सपेंसिव होती है किसकी निस्बत स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल सीडीज़ की निस्बत और डीवीडीज़ की निस्बत। इसका फॉर्मेट सेम डीवीडी जैसा ही होता है, इसकी कैपेसिटी भी हायर होती है और इसकी बेटर क्वालिटी होती है डीवीडी से और स्पेशली इसको यूज़ किया जाता है हाई डेफिनेशन वीडियोज़ के लिए कि ऐसी वीडियो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है उसके लिए फिर हम ब्लू रे डिस्क को यूज़ करते हैं और ये स्टोर करती है 100 गीगाबाइट ऑफ डाटा। देन हमारे पास है फ्लैश मेमोरी स्टोरेज। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है और वो डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है। ये इसमें भी परमानेंटली स्टोर होता है और इसके कंटेंट्स जो है वो लॉस्ट नहीं होते। इसमें एक सॉलिड चिप पे मुश्तमिल होती है और सॉलिड चिप पे मुश्तमिल जो इस तरह से होती है स्टूडेंट्स, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। डाटा को जब स्टोर किया जा रहा होता है, ये डाटा को जब रिट्रीव किया जा रहा होता है तो ये मूव नहीं करती।
इसको किसी कंटिन्यूस पावर की ज़रूरत भी नहीं होती डाटा को मेंटेन करने के लिए, और ये एक्सपेंसिव होती है किसकी निस्बत, स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज की निस्बत। डाटा को आसानी से इरेज भी किया जा सकता है कि मौजूदा डाटा को डिलीट करके एक न्यू डाटा राइट भी किया जा सकता है। ये वाइडली कहाँ पे यूज़ होती है, स्मार्टफोन में, डिजिटल कैमरास में, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर में और टैबलेट्स में। टाइप्स इसकी डिस्कस करूँगी। सबसे पहली टाइप है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज़ करती है फ्लैश मेमोरी को, डाटा को या प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए। इसमें भी कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल 1.8 इंचेस, 2.5, 3.5 यूज़ होती है लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में या फिर मोबाइल फ़ोन्स में, और इसको एक्सटर्नल भी यूज़ किया जा सकता है। देन हमारे पास आती है यूएसबी। स्टूडेंट्स, यूएसबी एक स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसको कनेक्ट किया जाता है सिस्टम यूनिट की या कंप्यूटर की में जो पोर्ट लगे होते हैं यूएसबी पोर्ट, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। ये इसको आप हैंड्स में भी इजीली कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। तो कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स को, फ़ोटोज़ को, म्यूज़िक को या वीडियोज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है, डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट कैपेसिटीज़ में जो है ना इसकी प्रोवाइड होती हैं। स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है बच्चे यूएसबी की वो है 256 गीगाबाइट या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। देन आते हैं हमारे पास मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड स्मॉल होते हैं, ठीक है, साइज़ में, लेकिन ये भी डाटा को स्टोर करते हैं, और इसमें जो डाटा स्टोर होता है इसको किसी भी पावर की ज़रूरत नहीं होती। डाटा को इजीली हम इसमें जो डाटा पड़ा होता है उसको हम इरेज करके एक न्यू डाटा जो है वो इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड को इंसर्ट किया जाता है कंप्यूटर या मोबाइल में, जो स्लॉट बनी होती हैं, जो जगह बनी होती है वहाँ पे इसको इंसर्ट किया जाता है। और अगर वो स्लॉट नहीं होते तो हम क्या करते हैं, फिर मेमोरी कार्ड रीडर को यूज़ करते हैं, और जिसके थ्रू वो क्या करता है, रीड करता है उसमें पड़े हुए डाटा को। देन हमारे पास लास्ट पे आता है क्लाउड स्टोरेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने डाटा जो है वो अपने सिस्टम में स्टोर नहीं करना या किसी भी हार्ड डिस्क में या किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट पे स्टोर नहीं करना, फ़र्ज़ करें अगर आपका डाटा जो है सिस्टम में स्टोर है और वो फुल हो गई है हार्ड डिस्क, तो आप चाहते हैं कि वो डाटा आपका जो हार्ड डिस्क में मौजूद है इसको आपने डिलीट भी नहीं करना। और अगर आप चाहते हैं कि अपना डाटा आप सिस्टम के बजाय ऑनलाइन स्टोर करें, तो ऑनलाइन की फैसिलिटी भी आप यूज़र्स को प्रोवाइड कर दी गई है कि यूज़र या पीपल अपना डाटा किसी हार्डवेयर कंपोनेंट के अलावा ऑनलाइन भी स्टोर कर सकते हैं, और इसे हम बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज एक ऐसी सर्विस है जो कंप्यूटर या मोबाइल यूज़र्स को प्रोवाइड की जाती है डाटा को स्टोर करने के लिए ऑनलाइन। ये सर्विस प्रोवाइड या मैनेज कौन करते हैं, क्लाउड स्टोरेज सर्विस के प्रोवाइडर, जिनके एनीवेयर इन द वर्ल्ड जिनके डाटा सेंटर्स बने होते हैं, और ये यूज़ करते हैं सेवरल सर्वर्स को। अब उन सर्वर्स में इनका डाटा सेव होता है, डाटा स्टोर होता है, जिसे हम कहते हैं कि ऑनलाइन डाटा सर्वर पर रख दिया जाता है। अब स्टोरिंग ऑफ डाटा ऑन क्लाउड स्टोरेज अलाउ करता है यूज़र को कि वो एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड यूजिंग द इंटरनेट, कि यूज़र कहीं पे भी हैं वो इंटरनेट को यूज़ करके अपना जो डाटा उन्होंने ऑनलाइन स्टोर किया था उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसमें मज़ीद डाटा को स्टोर कर सकते हैं। मोनी क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल है इंटरनेट पर। डिफरेंट प्रोवाइडर्स ऑफर करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहते हैं कि आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, एन टाइप ऑफ डाटा, जैसे मीडिया में क्या आ जाएगा, फ़ोटो स्टोर कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, यहाँ तक कि बैकअप की सर्विसेज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ाइल जो है वो स्टोर की अपने सिस्टम पे, आप चाहते हैं कि उसकी एक इजाफी कॉपी आप ऑनलाइन स्टोर करें कि अगर आपका सिस्टम क्रैश भी हो जाए तो उसकी एक कॉपी ऑनलाइन पड़ी होती है और यहाँ से आप अपनी कॉपी को रिकवर कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं क्लाउड स्टोरेज में, गूगल ड्राइव है, क्लाउड ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, एप्पल है और आई क्लाउड है। ये वो तमाम क्लाउड स्टोरेज हम कह सकते हैं कि एग्जांपल हैं जिनको यूज़ किया जाता है डाटा को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए। थैंक यू सो मच।